ओके। आज का टॉपिक है टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। देखो, हम इस लेक्चर में इंग्लिश सीखेंगे कि आप इंग्लिश कैसे समझ सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस जैसे मैं बोलूँ वैसे आपको रिपीट करना है, आपको दोहराना है। ठीक है, तो फर्स्टली हम लिख देते हैं कि क्या हमें आज पढ़ना है और क्या हमें आज इंग्लिश में समझना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये दोहराना नहीं है, आपको सिर्फ ये सुनना है या देखना है। लिखो, इंग्लिश इज अ वेरी important language. English is very important language because many countries in the world speak English. English is a very important language because many countries in the world speak English. We all know that people everywhere have their own language. UAGE now language which is also called mother tongue. Okay, this paragraph and next I will learn about tongue. The mother tongue is used by man to communicate with the people of the place where he was born. We can also call it a regional language.
ओके, रीजनल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज एंड आगे बढ़ते हैं। वी आर know that we are know that today is the age of internet. Today is the age of internet, and if you look where oh sorry, there, look, there is a lot of information available on the internet in English. Okay, in इंग्लिश। नेक्स्ट कलर में चेंज कर देता हूँ, इंग्लिश। दिस simply means that we can read information on the internet only if we know English. Okay, in addition if we want to talk a foreigner if we want to talk a foreigner on the internet we need to know English. We need to know English. ओके, अब आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ रिपीट करना है एक वर्ड ना। जैसे जैसे मैं कहूँ, मैं इसको हिंदी भी बताऊँगा, आपको समझ में आएगा अच्छे से। आपको सिर्फ रिपीट करना है ना मेरे साथ। तो चलो करते हैं रिपीट। पहला हम लोग तो ब्लैक से यूज करते हैं, रिपीट आफ्टर मी। अच्छा, यहाँ से करता हूँ, रिपीट आफ्टर मी। ठीक है, आपको क्या करना है, मेरे बाद रिपीट करना है वर्ड को। रिपीट का मतलब दोहराना, मेरे बाद दोहराना है। ठीक है, इसका मतलब होता है, रिपीट आफ्टर मी का मतलब होता है मेरे बाद दोहराओ या दोहराना। तो फर्स्ट पैराग्राफ हम लोग, इंग्लिश इज अ वेरी इम्पोर्टेंट
इंग्लिश इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज। इंग्लिश इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ इसके हिंदी लिख रहा हूँ, आप कहीं से भी डिक्शनरी वगैरह से मिला लेना, ठीक है। तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कैसे होता है। तो इसका हिंदी होता है अंग्रेजी एक बहुत महत्वपूर्ण भाषा है, ठीक है। इंग्लिश को अंग्रेजी कहते हैं इज एक बहुत वेरी इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण लैंग्वेज भाषा है, ठीक है। तो दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। विकास many countries in the world speak English क्योंकि संसार के बहुत से देशों में अंग्रेजी बोली जाती है। इस संसार के बहुत से देशों में अंग्रेजी बोली जाती है। थर्ड पैराग्राफ, थर्ड वर्ड सेंटेंस पढ़ते हैं हम लोग। वी ऑल नो दैट people everywhere have their own language। हम सभी जानते हैं कि हर जगह लोगों की अपनी भाषा होती है। नंबर 4 है the mother tongue is used by man to communicate with the people of the place where he was born। लोगों के साथ
संवाद करने के लिए मनुष्य द्वारा मातृ भाषा का उपयोग किया जाता है जहाँ वह पैदा हुआ था। लोगों के साथ संवाद करने के लिए मनुष्य द्वारा मातृभाषा का उपयोग किया जाता है। मातृभाषा को इंग्लिश में मदर टंग कहते हैं। और नंबर 5 है वी कैन also call it a regional language। हम इसे क्षेत्रीय भाषा भी कह सकते हैं। 6 वी कैन ये तो हो गया। वी ऑल नो दैट today is the age of internet, and if you look, हम सभी जानते हैं कि आज इंटरनेट का ज़माना, ये मीन्स ज़माना है। और अगर देखा जाए तो there is a lot of information available on the internet in English language। इंटरनेट पर अंग्रेजी भाषा में बहुत
बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है उपलब्ध है एट है दिस simply means that this simply means that we can read information on the internet only if we know English। इसका सीधा सा मतलब है कि हम इंटरनेट पर जानकारी तभी पढ़ सकते हैं जब हम अंग्रेजी जानते हैं। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। 9 in addition if we want to talk a foreigner on the internet इसके अलावा अगर हम इंटरनेट पर किसी विदेशी से बात करना चाहते हैं we need to know English। हमें अंग्रेजी जानने की ज़रूरत है। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल लो नेशन इंस्टीट्यूट।
इंस्टीट्यूशन, डोनेशन इंस्टीट्यूशन फॉर लर्निंग